पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन पोर्टल प्रशिक्षण सामग्री का किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण के तहत पुलिस बल के प्रशिक्षण में अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान से युक्त उच्चतम प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाने के क्रम में 10 सितंबर 2025 को पुलिस प्रशिक्षण एक नवीन परिदृश्य कार्यक्रम के तहत पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन और उनकी दूरदृष्टि से उन्होंने कई सारे ऐसे निर्णय लिए जिसके आधार पर ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ने डीजी मैडम के अभूतपूर्व नेतृत्व में, सुपरलेटिव नेतृत्व में डीजी जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है उसके प्रत्येक सदस्य ने दे रोज टू द ओकेजन और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जो न केवल अपने आप में ऐतिहासिक है, जो न केवल पूरे फोर्स की दिशा बदलने वाला है, बल्कि मैं समझता हूं कि डेफिनेटली भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ है और ग्लोबली बेस्ट ट्रेनिंग प्रोविजंस को प्रोवाइड करने वालों में से एक है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑनलाइन प्रशिक्षण मैनेजमेंट सिस्टम, कर्मयोगी आईगॉट पोर्टल पर 4 विषयों साइबर अपराध, विधि विज्ञान, प्राथमिक उपचार, सद्व्यवहार पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा कर्मयोगी टीम के सहयोगी से विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं फिजिकल ट्रेनिंग हेतु स्मार्ट पीटी टेबल 2025 का विमोचन मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण द्वारा किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में नियुक्त समस्त डीजी, एडीजी, आईजी एवं डीआईजी उपस्थित रहे। जो 60,000 साथी हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको एक पार्ट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए यूपी पुलिस की अलग जो अंग है, पीएचक्यू है, जिला पुलिस है, पीएसी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, शासन है, उन्होंने समय पर जो फंड्स थे वो रिलीज किए। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश की महानिदेशक तिलोत्तमा वर्मा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए इंडोर एवं आउटडोर विषयों के समस्त सामग्री, पीपीटी, वीडियो, पीडीएफ आदि के माध्यम से हर समय उपलब्ध होंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित फिजिकल ट्रेनिंग मैनुअल के रूप में स्मार्ट पीटी टेबल 2025 के माध्यम से प्रशिक्षण के तहत शारीरिक दक्षता हेतु अब परंपरागत तरीके के स्थान पर नवीनतम आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के तहत फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा अंग है जो हमारे एग्जीक्यूटर्स हैं, जिला पुलिस के हमारे अधिकारी हैं, रेंज के अधिकारी हैं, जोन के अधिकारी हैं, पीएसी के कमांडेंट्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अधिकारी हैं। उन्होंने उन इंफ्रास्ट्रक्चर को धरातल पर उतारने का एक बहुत ही कम समय में भगीरथी प्रयास किया और उसको सफलता प्राप्त की। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय स्तर पर डीजी ट्रेनिंग मैडम के नेतृत्व में, उनके विजन में एक ऐसा दृष्टिकोण का परिवर्तन हुआ कि वो उस दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने, उस दृष्टिकोण को अमली जामा पहनाने और उस दृष्टिकोण में क्वालिटी को सर्वोपरि रखने का एक अभूतपूर्व काम किया गया है। पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से युक्त प्रशिक्षण प्रदान करने 3 नए कानूनों के संबंध में पुलिस बल के प्रत्येक कार्यकारी सदस्य को प्रशिक्षित करने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में प्रथम बार लगभग 60,000 की संख्या
में आरक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यथा समय आवश्यक संसाधन जुटाए तथा उनके गुणवत्ता परक प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षक ITI PTI प्रशिक्षकों को पर्याप्त संख्या में तैयार किया। प्रदेश में पहली बार पुलिस के चुने हुए कार्मिकों को न्यूट्रिशन एवं शरीर विज्ञान की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ फिजिकल ट्रेनर के रूप में उन्हें दक्ष करते हुए हेल्थ कोच बनाया गया एवं बदलते परिदृश्य में पहली बार चुने हुए ITI PTI प्रशिक्षकों को प्रदेश के बाहर CRPF के उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्रों में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही प्रदेश पुलिस बल के लगभग समस्त पदों से संबंधित प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम को संशोधित एवं अपग्रेड किया गया। DG ट्रेनिंग महोदया के विजन, उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और उस कार्य को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी के कारण जो एक ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली इन फिजिकल टर्म्स बट इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट क्वालिटी, आउटडोर में अभी ADG PTS उन्नाव साहब ने बताया, नवनीत ने, कि जो काम पिछले 50 साल से नहीं किया गया पूरे भारतवर्ष में, आउटडोर के ट्रेनिंग का मूलभूत परिवर्तन साइंस, स्पोर्ट्स साइंस के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के कॉन्सोनेंस में। आज मेरी एक बार बड़ी डिटेल में चर्चा हो रही थी, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की अब यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, फिजिकल ट्रेनिंग की यूनिवर्सिटीज बन गई है जहां PhD प्राप्त होती है। तो मुख्य 8 विधाओं में स्पोर्ट्स साइंस विभक्त है और उन 8 विधाओं में प्रत्येक विधा को समाहित करते हुए इन बुकलेट्स को तैयार किया गया है। एक फंडामेंटल चेंज है ट्रेनिंग की प्रक्रिया में, ट्रेनिंग के बारे में सोच में चेंज है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने अपने उद्बोधन में प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण निदेशालय के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज हम इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। 4 लाख के फोर्स में अब इतना क्वांटम एडिशन एक बार में होता है। उस क्वांटम एडिशन को लाने के लिए उनको हम किस तरीके से इस फोर्स में समायोजित करने के लिए कार्य करते हैं वह उस भर्ती से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से वह यहाँ पर आए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनकी दूरदृष्टि से उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिसके आधार पर प्रशिक्षण निदेशालय ने DG प्रशिक्षण के अभूतपूर्व नेतृत्व में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जो न केवल पूरे फोर्स की दशा बदलने वाला है बल्कि पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उनकी 10 प्राथमिकताओं में प्रशिक्षण का भी विशेष स्थान है। अत्याधुनिक तकनीक होने के बाद भी यदि आपका प्रशिक्षण उच्च कोटि का नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। मेरी जो 10 टॉप प्रायोरिटीज हैं उसमें ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप दुनिया के बेस्ट लोग ले आइए किसी भी संस्था में, किसी भी फोर्स में, आप दुनिया के बेस्ट इक्विपमेंट ले आइए उस संस्था में और उस फोर्स में, सॉफ्टवेयर ले आइए, हार्डवेयर ले आइए, कंप्यूटर ले आइए, जो भी लाना ले आइए, अगर उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो वो एज ए कोहेसिव यूनिट वो डिलीवर नहीं कर सकते जिसको ट्रेनिंग के बाद करने की उनमें कैपेबिलिटी आ जाती है। इट इज द ट्रेनिंग विच मेक्स द डिफरेंस। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों ने सभी ने देखा, हमारे वही कर्मी थे, हमारे वही अधिकारी थे, एक सुनियोजित तरीके से फोकस्ड वे में एक सिंगल वर्टिकल में, साइबर के वर्टिकल में एक प्लान के साथ आप लोगों ने उन्हीं में से लोगों को चिन्हित किया, I4C के तैयार किए गए मॉड्यूल्स के द्वारा उनको प्रशिक्षित करने की कार्रवाई शुरू की और 1-1.5 महीने के अंदर ही फर्क महसूस होने लगा एक वर्टिकल में। इट इज ओनली ट्रेनिंग, पीपल आर सेम, इक्विपमेंट्स आर सेम, टेक्नोलॉजी इज सेम, सॉफ्टवेयर इज सेम, हार्डवेयर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। इट इज ओनली ट्रेनिंग।
पुलिस कर्मियों के लिए केवल शारीरिक दक्षता ही नहीं बल्कि तकनीकी ज्ञान, कानूनी समझ और संवेदनशीलता भी उतनी ही आवश्यक है। नियमित और आधुनिक प्रशिक्षण प्रत्येक स्तर के पुलिस अधिकारी को अद्यतन, अनुशासित और जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 60,000 आरक्षियों को केवल प्रशिक्षण ही नहीं कराना है बल्कि प्रशिक्षण को इस स्तर पर ले जाना है कि हमारे पुलिसकर्मी अगले 35 से 40 वर्षों तक इस महान पुलिस बल का अभिन्न अंग बनकर नागरिकों की सेवा तत्परता और लगन के साथ कर सके। प्रशिक्षण के दौरान हमें अनुशासन और ईमानदारी दोनों का ख्याल रखना है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं पुस्तक का विमोचन करते हुए हर्ष व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह पहल केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी कार्यशैली और हमारे प्रशिक्षण प्रणाली को नई दिशा देने वाली क्रांति है। इन नई व्यवस्थाओं से उत्तर प्रदेश पुलिस और अधिक सक्षम, कुशल और प्रभावशाली बनेगी और पब्लिक के, नागरिकों की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके, किस प्रकार से हम ऐसे ट्रेनिंग का ढांचा तैयार करें। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है कि डीजी ट्रेनिंग मैडम के नेतृत्व में उन्होंने जो एक दिशा सेट की है कि दिस कैन बी डन, एक जो सोच में परिवर्तन आया है पूरी ट्रेनिंग के बारे में, वो आगे भी जारी रहेगा और उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करते हुए पूरे फोर्स को डेफिनेटली देश के सर्वश्रेष्ठ बल को में कन्वर्ट करने में और ग्लोबली बेस्ट फोर्सेस में से एक में पहुंचाने में हमारी ट्रेनिंग डायरेक्टरेट का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।